पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना, इनके रूल्स में 1 अक्टूबर 2024 से कुछ चेंजेस एप्लीकेबल हो रहे हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि अकाउंट बंद हो जाएंगे और इवन बंद होने तक जितना भी अमाउंट आपका इन अकाउंट्स के अंदर है उस पर मिलेगा आपको ज़ीरो इंटरेस्ट। चेंजेस क्या है और क्यों हो रहे हैं, इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। स्क्रीन पे आपको जो कोर्सेज के नाम दिख रहे हैं, हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं CA-Guruji-Classes.com पर। यहाँ आएंगे कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के सेक्शन में कोर्स देखिए, और जो आर्टिकल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हर वीडियो में वो यहाँ हमारे टेक्स्ट अपडेट्स के सेक्शन में पब्लिश होते हैं। विजिट करें CA-Guruji-Classes.com। पहले समझते हैं पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना, इन अकाउंट्स में पर्सन पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं। पीपीएफ होता है हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना ये गर्ल चाइल्ड के लिए होती है। कोई भी पर्सन इनमें इन्वेस्ट कर सकता है। अब अगर हम जर्नल हमारे इंटरेस्ट रेट की बात करें, किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के अंदर, तो आपको इन पर सिर्फ 3 से 4% का इंटरेस्ट मिलता है। और अगर मैं पीपीएफ की बात करूं तो इसमें 7.1% का इंटरेस्ट रेट है और इसमें तो 8.2% का है। साथ ही इनमें एक बड़ा बेनिफिट होता है ट्रिपल ई का, यानी इसमें आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो भी एग्जाम्प्ट, इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी एग्जाम्प्ट, इसकी मैच्योरिटी पर जो आपको अमाउंट मिलेगा वो भी एग्जाम्प्ट, और साथ ही ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट भी होती है, इसलिए बहुत सारे पर्सन इनमें पैसा लगाना पसंद करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना तो गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत अच्छी स्कीम है कि अगर किसी के घर में गर्ल चाइल्ड है और जब तक वो 10 साल की नहीं हो जाती तब तक आप इसका उसके नाम से ये अकाउंट ओपन करा सकते हैं, और हर साल इसमें पैसा डालने की मिनिमम लिमिट 250 है, मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 है, और ऐसे ही पीपीएफ की भी मिनिमम लिमिट 500 है और मैक्सिमम 1,50,000 रुपीज़ है। और सुकन्या समृद्धि योजना 2 गर्ल चाइल्ड्स के लिए ओपन कराई जा सकती है। तो क्योंकि ये स्कीम्स इतने सारे बेनिफिट्स देती हैं, इसीलिए बहुत सारे पर्सन्स इनमें अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं और बहुत सारे पर्सन्स ने करा भी रखा है। इनमें कुछ लिमिट्स लगाई जाती है, जैसे मैंने सुकन्या समृद्धि में बताया कि एक गर्ल चाइल्ड के लिए एक ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट आप ओपन कराएंगे और मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड के लिए अपनी आप ही अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और पीपीएफ अकाउंट भी एक पर्सन अपने नाम पर एक ही ओपन करा सकता है और एक माइनर के नाम पर ओपन कराया जा सकता है। अब बहुत सारे पर्सन्स इसका किसी गलत तरीके से फ़ायदा उठा रहे थे। कैसे? मान लो एक पर्सन है राम, उसने अपना पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस में भी ओपन करा रखा है, आईसीआईसीआई बैंक में भी ओपन करा रखा है, एचडीएफसी बैंक में भी ओपन करा रखा है, ठीक है, और सब में वो पैसा डालता है तो उसकी वजह से उसे बैंक इंटरेस्ट देखिए कितना ज़्यादा मिलता है और ये सारा का सारा एग्जाम्प्ट। ऐसे एक पर्सन ने सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट अपना ओपन करा रखा है, पर किसके थ्रू? उसके ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू। तो इन्हीं चीज़ों को रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट ने नए रूल एप्लीकेबल करे हैं, जो 1 अक्टूबर अनाउंस कर दिए गए हैं ऑलरेडी। 1 अक्टूबर 2024 से नोटिफाई हो जाएंगे। वैसे ऐसी रेगुलेशंस ऑलरेडी हैं, पर गवर्नमेंट को ये दोबारा से चेंज करके नोटिफाई करनी पड़ रही है, क्योंकि अब इस पर एक्शन होगा। वैसे तो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ही, पर बहुत सारे पर्सन इनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़े हैं। तो अब इसकी वजह से बहुत सारे पीपीएफ अकाउंट और सुकन्या समृद्धि अकाउंट क्लोज होने वाले हैं, और अब क्लोज होते वक्त जितना भी उनमें पैसा होगा उस पर आपको मिलेगा ज़ीरो इंटरेस्ट, या फ्यूचर में भी आपको मिल सकता है ज़ीरो इंटरेस्ट। अब जानते हैं हम इसे थोड़ा डिटेल में। पहले बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट पर गवर्नमेंट ने क्या रोक लगाई है। पहले बात करेंगे माइनर चाइल्ड के लिए। तो पीपीएफ अगर ओपन कराया गया है माइनर चाइल्ड के नाम पर, तो माइनर चाइल्ड को जब तक वो 18 ईयर्स की एज का नहीं हो जाता है तब तक उसे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है सिर्फ वही दिया जाएगा। 18 ईयर्स के बाद उसका ये अकाउंट माना जाएगा पीपीएफ अकाउंट, फिर उसे जो पीपीएफ अकाउंट का हायर इंटरेस्ट रेट है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो इरेगुलरिटी को ख़त्म करने के लिए ये किया गया है। माइनर के अलावा अगर कोई पर्सन एक से ज़्यादा पीपीएफ अकाउंट होल्ड कर रहा है तो पहले देखा जाएगा कि उसने सभी अकाउंट्स में, मान लो 3 अकाउंट है, उनमें कितना डिपॉजिट कराया है। अगर वो डिपॉजिट विद इन द लिमिट है, यानी 1,50,000 तक है, तो फिर तो उसका ये सारा पैसा प्राइमरी अकाउंट में डालकर उसे वही रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया जाएगा, ठीक है, जो भी प्रिवेल करता है स्कीम में। या कोई बैलेंस है सेकेंडरी अकाउंट में, वो भी कंबाइन कर दिया जाएगा विद द प्राइमरी अकाउंट, और कोई भी एक्सेस रहेगा इससे बियॉन्ड 1,50,000 की लिमिट से बियॉन्ड जो एक्सेस रहेगा वो रिफंड कर दिया जाएगा, जिस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। एंड मोर देन 2 एडिशनल अकाउंट विल बी अर्न 0% इंटरेस्ट रेट फ्रॉम देयर ओपनिंग डेट्स, ठीक है। तो आपका अकाउंट भी क्लोज होगा, मल्टीपल कराए हैं अगर आपने ओपन, साथ ही जब से वो ओपन हुए हैं तब से लेकर
क्लोजिंग तक का 0 इंटरेस्ट दिया जाएगा। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये चेंजेस किए गए हैं। अब चेंज है पीपीएफ अकाउंट बाय एनआरआई। तो मान लो एक पर्सन है राम, वो जब इंडिया का रेजिडेंट था तो उसने पीपीएफ अकाउंट ओपन करा लिया, उसके बाद उसका स्टेटस एनआरआई हो गया। उस केस में उन्हें एक फॉर्म H भर के नोटिफाई करना होता है कि हम एनआरआई बन गए हैं। पर अगर उसने ऐसा नहीं किया है, उसने अपना रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं बताया है, तो जो उसका ये अकाउंट है पीपीएफ का, उसको सेविंग अकाउंट वाला इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा टू इंडियन सिटीजन। जब तक हु बिकम एनआरआई उसको दिया जाएगा। द अकाउंट टेन्योर अंटिल 30 सितंबर 2024, 2024 30 सितंबर तक तो उसको नॉर्मल इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। आफ्टर दिस डेट दीज अकाउंट्स विल अर्न 0 इंटरेस्ट। ये पीपीएफ के चेंजेस थे। और अगर हम सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो अगर अकाउंट ग्रैंड पेरेंट के ने ओपन कराया है, ठीक है, तो उसके लिए अब क्या किया जाएगा, द गार्डियनशिप शैल बी ट्रांसफर टू पर्सन एंटाइटल अंडर द लॉ इन फोर्स। तो उसके पेरेंट्स के नाम पर उसका जो टाइटल है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा, या फिर उसके जो लीगल गार्डियन है। और अगर एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट ओपन कराए गए हैं तो वो इरेगुलर अकाउंट माने जाएंगे और क्लोज कर दिए जाएंगे बाय ट्रीटिंग इट एन अकाउंट ओपन इन कॉन्ट्रवेंशन टू द स्कीम गाइडलाइंस। तो गवर्नमेंट ने रूल्स को स्ट्रिक्ट कर दिया है। पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना को कवर किया है। इसके अलावा भी कोई स्कीम है, अगर उसमें कोई लिमिट्स लगी हैं और आपने उन लिमिट्स से ज़्यादा कुछ भी किया है किसी भी तरीके से, वैसे तो आजकल केवाईसी होता है, ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता, फिर भी अगर आपने कर लिया है तो अब आपके ऊपर इस तरह के एक्शन किए जा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप खुद तो देख ही रहे हैं, और भी पर्सन्स को अवेयर कर देना। नीचे ही शेयर का टैब है, आप इसे शेयर कर सकते हैं व्हाट्सअप, टेलीग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक पर। इसी तरह की वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आती है। पीपीएफ सुकन्या समृद्धि इनके बारे में डिटेल में जानना है, चैनल पेज पर आ जाएं, वीडियो सेक्शन में चले जाएं, आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। और इसी के साइड में एक बेल आइकन दिया होता है, इस पर प्रेस कर लेंगे तो सभी नोटिफिकेशन भी आपको हमारी वीडियोज़ की मिलती रहेंगी, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना करें। guruji-classes.com पे यहाँ पे हमारे कोर्सेज के लिए जाइए, कोर्सेज सेक्शन में। यहाँ आपको कोर्स दिख रहे हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स ITR एंड TDS, GST कोर्स, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, TDS एंड TCS का कोर्स, अकाउंटिंग विद टेली प्राइम, कंपनी रजिस्ट्रेशन। एंड देन आपको लगेगा कि कुछ कोर्सेज के नाम यहाँ रिपीट हो रहे हैं। एक्चुअली जो थंबनेल येलो कलर में है वो लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज हैं, और जो ब्लैक कलर के ये थंबनेल है ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के कोर्सेज हैं। कोर्सेज में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ वैलिडिटी में डिफरेंस है। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आपको ये कोर्स बाय करना है, यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम करें कि यहाँ पे अबाउट द कोर्स दिया है, शो मोर करें और इस कोर्स के बारे में आराम से 10-15 मिनट आराम से यहाँ स्पेंड करें। और जब आपको लगे कि ये कोर्स आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो बस ऐड टू कार्ट कर दें। ऐड टू कार्ट करते ही आपसे कुछ बेसिक इन्फो आपकी पूछी जाएंगी और आपका यहीं से यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी क्रिएट हो जाएगा, जिसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके ही कोर्स को देख पाएंगे। तो बहुत ही ईजी है हमारे कोर्सेज में एनरोल करना। और यहाँ पे कॉम्बो कोर्सेज का भी सेक्शन है, तो अगर आपको लगे कि मुझे तो GST भी सीखना है, इनकम टैक्स भी सीखना है, ITR भी सीखना है, तो आपके लिए हमारे कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल है। तो guruji-classes.com पे आए और हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लें। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए कॉन्टैक्ट का टैब है, आप टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।